एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम ओर जहाँ पर भी मिलता है वहाँ ड्रिल की हेल्प से होल किया जाता है और होल वाइड करने पर यूरेनियम ओर के छोटे छोटे टुकड़े ब्रोक पीसेस को ड्रिल चैम्बर में कलेक्ट किया जाता है। कंडेंस ग्राउंड से इसे सेंट्रीफ्यूज के लिए भेजा जाता है। एक्चुअली यूरेनियम के दो आइसोटॉप्स होते हैं। यूरेनियम ओर में दोनों ही मिक्स होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 ग्रीन कलर का और यूरेनियम 235 ब्लू कलर का शो किया गया है। नेचुरली यूरेनियम में 0.7% यूरेनियम 235 मिलता है। कॉमर्शियली पावर प्लांट्स में जो हम यूज करते हैं उसमें 5% यूरेनियम 235 होता है और वेपन्स के लिए जो यूरेनियम यूज किया जाता है उसमें 90% यूरेनियम 235 होता है। क्योंकि यूरेनियम 235 को वेपन्स बनाने के लिए मोर क्वांटिटी में यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करके दोनों आइसोटॉप्स को अलग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में एक हाइब्रिड ट्यूब होती है, नीचे मोटर और ऊपर से यूरेनियम ओर को फिल किया जाता है। हाई स्पीड से यूरेनियम ओर को रोटेट करवाया जाता है जिससे कि यूरेनियम 235 हल्का होने की वजह से ऊपर फ्लोट करता है और यूरेनियम 238 नीचे रह जाता है। इसे सेपरेट कर लिया जाता है जिससे कि हमें यूरेनियम 235 मिल जाता है। यूरेनियम 238 चैम्बर में रह जाता है। अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब को समझते हैं। यह दो तरह के होते हैं, इसलिए हम इस तरीके से समझेंगे कि एक फैट मैन है और एक लिटिल बॉय है। फैट मैन जो है वो शेप चार्जेस पर वर्क करता है और जो लिटिल बॉय है उसमें गन टाइप डिजाइन होता है। लिटिल न्यूक्लियर बॉम्ब का जो साइज है 10 फीट यानी कि 3 मीटर लेंथ एंड डायमीटर 28 इंच यानी कि 71 सेंटीमीटर होता है। ऑन अदर साइड फैट न्यूक्लियर बॉम्ब 10 फीट 8 इंचेस यानी कि 3.25 मीटर और डायमीटर 60 इंच यानी 1.5 मीटर होता है। अब हम न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है समझते हैं। यूरेनियम का एटम लेते हैं जिसमें कि न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिससे यूरेनियम रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन के लिए तैयार होते हैं जिससे कि एक चेन रिएक्शन बन जाता है। ये जो चेन रिएक्शन है इससे ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट जो होता है वो सेवरल जोन्स में डिवाइड होता है। लाइक 0.36 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है उसे एपी सेंटर माना जाता है। इस एरिया में काफी डिस्ट्रक्शन होती है। सीरियस ब्लास्ट डैमेज जोन 4.5 स्क्वायर किलोमीटर होता है। यहाँ रेडिएशन हैवी क्वांटिटी में स्प्रेड होती है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है जिससे कि बहुत ज्यादा डैमेज होता है। मॉडरेट जोन 8.7 स्क्वायर किलोमीटर होता है और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट रेडिएशन स्प्रेड होती है। लाइट जोन जो होता है 11 स्क्वायर किलोमीटर होता है। इसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से सर्कुलोजिकल ट्रॉमा जो है लोगों में आ जाता है। सो इन दिस वे nuclear fusion or nuclear bomb is this major cause of destructions